So at the very outset, I want to read from Psalm 102. मैं जोबुर 102 से कुछ आयतें पढ़ना चाहता हूँ। ये राजा दाऊद की प्रार्थना है और मुझे लगता है कि आज के दिन में ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रेयर है और मैं जब इसको पढ़ूंगा तो आप भी मेरे साथ साथ प्रार्थना कीजिए। यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, तू मेरी सहायता के लिए मेरी पुकार सुन। यहोवा, जब मैं विपत्ति में हूँ, मुझसे मुख मत मोड़। जब मैं सहायता पाने को पुकारूं, तू मेरे सुन ले, मुझे शीघ्र उत्तर दे। मेरा जीवन वैसे बीत रहा है जैसा उड़ जाता धुआं। मेरा जीवन ऐसे है जैसे धीरे धीरे बुझती आग। मेरी शक्ति क्षीण हो चुकी है। मैं वैसा ही हूं जैसा जैसा सूखी मुरझाती घास। अपनी वेदनाओं में मुझे भूख नहीं लगती। निज दुख के कारण मेरा भार घट रहा है। मैं अकेला हूं जैसे कोई एकांत निर्जन में उल्लू रहता है। मैं अकेला हूं जैसे कोई पुराने खंडर भवनों में उल्लू रहता है। ये आज के दिन में हमारा एक्सपीरियंस है, क्योंकि इतने लोगों के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रहा है कि पॉजिटिव तो जैसे कि नॉर्मली हो गया है, घर घर पे लोग पॉजिटिव हैं, पर बहुत सारे लोगों की मौत भी हो चुकी है। और इसलिए ज्यादा दुख लग रहा है क्योंकि इन लोगों को हम जानते थे और सम द फ्रेंड्स, वेल विशर्स जिनको हम जानते थे और जिनके साथ हमारा कुछ ना कुछ संपर्क था, उनमें से काफी लोग आज चले गए हैं और इसलिए सबके मन में एक डर और भय है। तो इस समय आइए आज हम आराधना में प्रभु की स्तुति में समय बिताएंगे। आज की उपासना जो है हमारे नौजवान उसको लीड करेंगे। द यूथ ऑफ द डायसिस ऑफ अमृतसर विल लीड द सर्विस टुडे। और मैं आशा करता हूं कि आप सब इस सर्विस के जरिए, फैमिली वर्शिप के जरिए प्रभु जो हमें कहना चाहता है सुन पाए, समझ पाए। और चाहे फिजिकली हम मसीह संगति में ना आ सके क्योंकि चर्चेस बंद हैं, सिर्फ JNK में अभी कुछ लिमिटेशन के साथ चर्चेस खुले हैं। नो, इवन JNK में भी ऑलरेडी कर्फ्यू है। उसका मतलब पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर तीनों स्टेट में अभी उपासना करना चर्च में फिजिकली इम्पॉसिबल है। तो आइए हम उपासना में जाएंगे और कुछ प्री वर्शिप गाना है। हमारे डायसिस ऑफ अमृतसर में जो गर्ल्स हॉस्टल है अमृतसर में, उसमें भी कुछ बच्चे पॉजिटिव हो गए थे और उनको आइसोलेट करके रखा था। सो ये जब आइसोलेशन में थे तो अब आप सोच सकते हैं कि उनको रूम से बाहर जाना मना था, रूम के अंदर ही वो रहते थे। उनका खाना बाहर दिया जाता था, बाहर से वो खाना उठाकर अंदर लाते थे। सो इट मस्ट हैव बीन ए वेरी डिफिकल्ट एक्सपीरियंस। तो ये जो पॉजिटिव थे बच्चे, वो एक गाना आज प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे द यूथ
the youth of the Girls Hostel, Dyson Girls Hostel, Amritsar. यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। शिकर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। शिकर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। रोग का भय और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर। लोगों का भय और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, डेरे के निकट दुख ना आएगी। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, डेरे के निकट दुख ना आएगी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग से हमें घिरे हुए हैं, स्वर्ग पिता हमें थामे हुए हैं। स्वर्ग की हमें घिरे हुए हैं, स्वर्ग पिता हमें थामे हुए हैं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। That was beautiful. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे सारे बच्चे स्वस्थ हो गए हैं. They are all fine. उनका क्वारंटाइन पीरियड भी खत्म हो गया and today they are all out. We thank God. and खासकर जब ये क्वारंटाइन में थे तो हॉस्टल का वार्डन नीना, असिस्टेंट वार्डन एवेंजलिस्ट काजल, कुक मनदीप और उनके साथी इन बच्चों का अच्छा ख्याल लिया एंड स्पेशल थैंक्स आल्सो टू लेमेंटली सामंत रॉय। अभी हम और एक गाना सुनेंगे, सबा टू चिल्ड्रंस होम के बच्चे गा रहे हैं गाना, द यूथ ऑफ चिल्ड्रंस होम सबा टू शांति निकेतन। सभी को जय मसीह की। आए हम प्रभु की स्तुति आराधना करें और कुछ गीतों को गाएं और हम प्रभु का धन्यवाद दें। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है।
देता, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। Shalom, शांति और सलाम लाए आपके नाम। Shalom, शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। Shalom, शांति और सलाम लाए आपके नाम। Shalom, शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। That was wonderful worship. Thank you, our youth from Shantiniketan, Sabatu. आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि जबकि पूरी दुनिया पैंडेमिक की चपेट में आ चुकी है और लोग हाहाकार कर रहे हैं, तुझे पुकार रहे हैं, बचाने की प्रार्थना कर रहे हैं। तेरे पिता परमेश्वर, हम सब मिलकर इस समय तेरी स्तुति प्रशंसा करने के लिए यहाँ समवेत हुए हैं। प्रिय पिता परमेश्वर, जैसे जैसे हमें खबर मिलते जा रहा है कि कैसे कि लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोग चिकित्सा के बिना मर रहे हैं, घर घर में शोक हो रहा है, और इवन हमारे बच्चे जो हैं वो कोविड-19 से बच नहीं पा रहे हैं। ये एक संकट का समय आया है। पिता परमेश्वर, तेरा पुत्र यीशु मसीह जैसे कह रहे हैं, जिनको भी मेरे हाथ में पिता दिया है, मैं उनमें से किसी को खोने नहीं दूंगा। पर हम जानते हैं कि अभी इस समय यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना, तेरे साथ जुड़े रहना बहुत ही अर्जेंट है। इस जरूरी काम को जैसे कि हम कर पाए, कि तेरे लिए जो समय हमें बिताना है, देना है, जो समय हमें प्रार्थना में बितानी है, जो समय हमें बाइबल का अध्ययन करना है, जिस समय तेरी आराधना करनी है, जैसे कि तेरा समय हम और किसी को ना दें। तेरे पिता परमेश्वर, इस समय मैं अपने इस परिवार के तमाम लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। तेरे पिता परमेश्वर, मेरे इस परिवार को तू बचा ले, और इस समय जिनके घर में दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। सबको शांति दे, सबके विश्वास को तू दृढ़ कर, ताकि हम बिल्कुल डाउट ना करें कि तू बचा सकता है, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार नहीं कर सके। तेरे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि सबके ऊपर तेरा हाथ है, तू नियंत्रण में है। हमारे इस समय अपने आप सबको तेरे हाथ में देते हैं। हमारी इस प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्यारे मित्रों, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आज हमारे यूथ ये सर्विस को लीड करेंगे, और जो भी इस समय हमारे साथ जुड़े हैं मैं सबका स्वागत करता हूं, सबको सलाम कहता हूं, गुड आफ्टरनून। और आज क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है इन मेनी प्लेसेस, सो मेनी मोर हैव जॉइन्ड अस, और खासकर हमारे डायसिस के बहुत सारे यूथ हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे विनती है कि आपको, जैसे मैंने कहा, कि ये आप फील करते हैं कि इस समय खुदा में जुड़े रहना, यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना आवश्यक है। इट इज अर्जेंट एंड इट इज राइट टू रिमेन कनेक्टेड विद गॉड एंड कनेक्टेड विद जीसस क्राइस्ट। और इसलिए मैं चाहूंगा कि वर्शिप के एंड तक आप बने रहें। और बिफोर वी टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ योर ब्यूटीफुल फेसेस कि आप सब इस वर्शिप में रहेंगे। नाउ ओवर टू द यूथ पास्टर्स। आज के वर्शिप को हमारे यूथ पास्टर्स एंड यूथ लीड करेंगे। ओवर टू द यूथ पास्टर्स। आइए हम आज के इस वर्शिप को जारी रखेंगे और इसी के साथ हम प्रार्थना करेंगे। मिस्टर प्रिंस जो कि सीएनआई चर्च चंबा से हैं, वो ओपनिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करेंगे। मिस्टर प्रिंस फ्रॉम चंबा। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज की आराधना के लिए। प्रभु जी आप हम सभी के साथ रहना प्रभु जी, और प्रभु जी अपने शिफा वाला हाथ प्रभु जी हम सभी पर प्रभु जी रखना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के प्रभु जी ये आराधना के लिए प्रभु जी की, जब प्रभु जी हमारी डायसेशन यूथ प्रभु जी आज की आराधना को प्रभु जी लीड कर रहा है प्रभु जी, आप प्रभु जी हर एक जन के साथ रहना प्रभु जी, अपना करुणा और समर्थ वाला हाथ प्रभु जी हर एक जन पे रखना प्रभु जी, हर एक पार्टिसिपेंट पे रखना प्रभु जी, और प्रभु जी आप हम सभी के साथ रहना प्रभु जी, अपनी अगुवाई करना प्रभु जी इस आराधना के लिए प्रभु जी हम सभी के साथ प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हम प्रभु जी अपने पूरे यूथ के लिए प्रभु जी, पूरे अपने यूथ ग्रुप के लिए, अपने पूरी डायसिस के लिए प्रभु जी, सभी पर प्रभु जी अपना करुणा वाला हाथ रखना। और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं खासकर प्रभु जी इस कोरोना वायरस के लिए प्रभु जी, हर एक जन को प्रभु जी इस कोरोना वायरस से बचा के रखना प्रभु जी। ये सब मांगते हैं आपके मीठे पवित्र नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम प्रार्थना में जारी रहेंगे और कॉन्ग्रीगेशनल सॉन्ग गाएंगे जो कि सेंट पॉल चर्च जम्मू इसे लीड करने में अगुवाई करेंगे। Thank you.
थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल सॉन्ग। ये समय होगा कि हम अपने पापों का अंगीकार करेंगे और मैं आग्रह करूंगी मिस रवीना जो कि क्राइस्ट चर्च रामबाग से हैं, वो प्रेयर ऑफ कन्फेशन में हमारी अगुवाई करें। मिस रवीना। सबको जय मसीह की। आइए हम बड़ी दीनता से सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने पापों को स्वीकार करें। हे परम पवित्र और दयावान परमेश्वर, आप इस सुंदर सृष्टि को बनाने वाले हैं। आपने मनुष्य को अपनी समानता में रचकर इस पृथ्वी में रख ताकि वह समस्त सृष्टि की देखभाल और सेवा कर सके। लेकिन हम इंसानों ने अपने पाप और गलतियों के कारण इस पृथ्वी को दूषित और श्रापित किया है। हम एक दूसरे की मदद और सेवा करने में असफल रहे हैं। इन सब बातों के लिए सचमुच खेदित हैं और सच्चे मन से तौबा करते हैं। इसलिए आप हमारे सब पापों को क्षमा करें ताकि आगे को हम एक नए समर्पण के साथ आपकी और मानवता की सेवा में जुड़ जाएं। आमीन। जैसे हमने अपने पापों का अंगीकार किया है और प्रभु हमेशा तैयार रहता है कि हमारे बच्चे, मेरे बच्चे कब मेरे पास आएंगे, अपने बातों को, अपने दिलों को रखेंगे मेरे सामने और पाप का स्वीकार करेंगे। तो परम प्रधान पिता परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आइए हम एश्योरेंस ऑफ पार्डन या फॉरगिवनेस की दुआ एक साथ कहें। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, हमारे सब पापों को जो कि हमने अभी स्वीकार किया है क्षमा करें और उन सब पापों से हमें छुटकारा दे। हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए मौका दे। अनुग्रह दे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम परिपूर्ण हो सकें। आमीन। अब ये समय होगा कि हम पास्टर पीटर हंस के द्वारा एक स्पेशल सॉन्ग को सुनेंगे। पास्टर पीटर हंस। थैंक यू जीसस। हमारा परमेश्वर कितना भला है, वो अनुग्रहकारी है जो हमें बार बार अपनी हजूरी में आने का और उसकी महिमा करने का मौका देता है। आइए हम मिलकर खुदावंद यीशु मसीह की उपस्थिति में एक भजन गाएं और मिलकर हम खुदा की महिमा करें। रहना उठो जवानों तुम हो जाओ तैयार, गहरा है अंधियारा दिया जलाना है। मिलकर गाएं। उठो जवानों तुम हो जाओ तैयार, गहरा है अंधियारा दिया जलाना है। उठो जवानों तुम शैतान से लड़ना है, सामना भी करना है। अंधेरे की इस ताकत पर विजय को पाना है। शैतान से लड़ना है, सामना भी करना है। अंधेरे की इस ताकत पर विजय को पाना है। मिलकर गाएं। उठो उठो
जवानों तुम हो जाओ तैयार, गहरा है अंधियारा दिया जलाना है। पीछे न हटना तुम, आंधी हो जा तूफान, सच्चे मसीहा का ज्ञान दुनिया में फैलाना है। पीछे न हटना तुम, आंधी हो जा तूफान, सच्चे मसीहा का ज्ञान दुनिया में फैलाना है। उठो जवानों तुम हो जाओ तैयार, गहरा है अंधियारा दिया जलाना है। मिलकर गाएं, उठो जवानों तुम हो जाओ तैयार, गहरा है अंधियारा दिया जलाना है, दिया जलाना है, दिया जलाना है। ज़रूरत है आज के नौजवान को कि परमेश्वर के वचन में बना रहे, क्योंकि जब हम खुदा के कलाम को भजन संहिता 119 को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, दाऊद कहता है कि प्रभु मैंने तेरे वचन को अपने दिल में रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध कोई गुनाह ना करूं। जब हम खुदा के कलाम को आगे भी पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, हे नौजवान अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को स्मरण करेंगे, उसके वचन में बने रहेंगे, तो खुदावंद हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। नौजवान को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। ज़रूरत है नौजवान को कि वो खुदा की हजूरी में, चर्च में और खुदा के दास के साथ बना रहे, ताकि उसके जीवन में खुदा की बढ़ोतरी, उन्नति, तरक्की बनी रहे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच अदीप पास्टर पीर हंस, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर गीत के लिए। और ये समय होगा कि हमारे कुछ नौजवान हैं जो हमारे साथ अपने जीवन का एक्सपीरियंस जो है उसको शेयर करेंगे कि कैसे उनके जीवन के अंदर बदलाव आया जब उन्होंने डायसिस के द्वारा जो यूथ फेस्टिवल थे, जो यूथ कैंप थे और अलग अलग तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, उनके द्वारा कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन के अंदर कार्य किया है। सबसे पहले हम जो टेस्टिमनी सुनेंगे वो है मिस नेहा, और उसके बाद मिस्टर गुरचरण जो कि जंडियाला गुरु से हैं, और मिस नेहा जो कि बिंदी साइदा से हैं। ये दोनों हमें अपने जीवन की टेस्टिमनी जो है आज सुनाएंगे कि कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया है। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम नेहा है, मैं बिंदी साइदा अमृतसर से हूँ। मैं खुदा का और अपने बिशप सर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने जीवन की गवाही आपके साथ शेयर कर सकूं। मैं जब बहुत ही छोटी थी, 2.5 साल की, तब मेरे पापा परमेश्वर के घर चले गए और बहुत ही छोटी एज में मेरी मॉम विधवा हो गए। और उसके बाद हमारी एक आस वो टूट गई थी कि हम आगे अब कैसे जिएंगे। लेकिन परमेश्वर के फजल से, परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर ने हमारी हेल्प की और मेरे दादू दादी ने हमारी हेल्प की और 10th तक मेरे दादू और दादी ने पढ़ाया। और उसके बाद एक दिन पादी साहब ने चर्च में अनाउंसमेंट की यूथ फेस्टिवल के लिए। और यूथ फेस्ट एक ऐसा टाइम था कि जब मुझे पहली बार घर से बाहर जाने का मौका मिला, क्योंकि विलेज में होने की वजह से कभी घर से बाहर निकले नहीं। और यूथ फेस्टिवल अटेंड किया, बहुत कुछ सीखने को मिला और जो मेरे अंदर एक डर था वो निकल गया। और यूथ फेस्टिवल में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मिले। मुझे पास्टर, यूथ पास्टर्स का, बिशप सर का, मैम का बहुत प्यार मिला। और जब मैं यूथ फेस्टिवल अटेंड किया उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि हम अकेले नहीं हैं, परमेश्वर के लोग हमारे साथ हैं।
और जब मैं घर वापस आई तो मेरे दादू की हालत बहुत ख़राब थी और उसके बाद मैंने सोचा नहीं था कि आगे पढ़ूंगी, लेकिन पादी साहब ने बहुत इनकरेज किया और उसके बाद भाई ओम प्रकाश ने भी बहुत इनकरेज किया। डायसन स्पॉन्सर एज अ डायसन स्पॉन्सर मुझे बेरिंग बटाला स्कूल में एडमिशन मिली। अब मैं +2 कर रही हूँ और मैं परमेश्वर का और बिशप सर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो हम जैसे बच्चों के लिए आगे आते हैं कि हम पढ़ सकें, और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारे डायसिस और प्रोग्रेस करे, बहुत आगे तक जाए। थैंक यू। जय मसीह। इस रीति से मिस्टर गुरचरण जो कि जंडियाला गुरु से हैं, वो अपने जीवन के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में हमसे शेयर करेंगे। मिस्टर गुरचरण। सारे जय मसीह दी। मेरा नाम गुरचरण सिंह है ਅਤੇ मैं क्राइस्टचर्च जंडियाला गुरु का विश्वासी हाँ और मैं आज ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने मेरी ज़िंदगी ਵਿੱਚ बदलाव किए और उसके वचਨਾਂ ने किस तरह मेरी ज़िंदगी ਵਿੱਚ काम किया। मैं एक नॉन क्रिश्चन फैमिली तो बिलोंग करता हाँ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਾਸ ਮਿਲਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਯੂਥ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਯੂਥ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ। ਔਰ यूथ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ, ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ मनन करो। और प्रभु यीशु मसीह ने वचनों द्वारा भी सानू सिखाया कि जवान अपने जवानी के दिनों में अपने करतार को याद रख, और साडा फर्ज है कि असीं अपनी चर्च को अगे लैके चलीए। और स्पैशली तौर पर मैं चर्च की यूथ को कहना चाहना हाँ कि प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनो और चर्च के कामों को अगे तो अगे वध के करो। सारिआं नूं जय मसीह दी। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर और भी ज्यादा अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। अभी ये समय होगा कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन की तरफ जाएंगे और खुदा के पवित्र वचन में से हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी 5 आयत से लेके उसकी 7 आयत तक। यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसकी 5 आयत से लेके उसकी 7 आयत तक। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्सेस 5 to 7। पुराने अदनामे से पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालेंगे यिर्मयाह, उसका पहला अध्याय, उसकी 5वीं आयत से लेकर 7वीं आयत तक। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना ही नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँ वहाँ तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तू कहेगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आमीन। आमीन। थैंक यू पेट्रोट। ये समय है कि हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु के वचनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और मिस अलीशा डिसूजा जो कि चर्च कृष्ण मुक्ति चर्च आनी से हैं, वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेगी। अलीशा डिसूजा। आइए सब अपने सरों को झुकाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। बड़ी दीनता और नम्रता के साथ प्रभु जी आपके सम्मुख आती हूँ, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर इस मीठी रोशनी के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में एक नया दिन जोड़ा। खासकर प्रार्थना मांगती हूँ पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए, आपके दास के लिए पिता परमेश्वर,
जो पिता परमेश्वर हमें वचन से सिखाने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उनके मुख से जो भी शब्द निकले पिता परमेश्वर वो उनकी ओर से ना बल्कि पिता परमेश्वर आपकी ओर से हो। हमारे दिल और दिमागों को खोल मेरे खुदावन, जो भी पिता परमेश्वर ये समझाए उस पर पिता परमेश्वर चलने वाले बन सके मेरे खुदावन। आपके दास और पूरी कलीसिया को आपके हाथ में सौंपती हूँ। ये छोटी सी प्रार्थना को सुन और कबूल करो, मांगते आपके बेटे यीशु क्रिस्ट के नाम से, आमीन। आमीन। थैंक यू अलीशा। अभी ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम है कि हम प्रभु के वचनों की ओर थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाएंगे। और रेवरेंड एरिक जो कि हमारे यूथ पास्टर हैं और अभी श्रीनगर में वो अपनी सेवकाई को दे रहे हैं, उनसे हम खुदा की आज के जो संदेश हैं उनके द्वारा हम सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम कबूल हो। और जैसे कि आज हम जानते हैं कि आज हम यूथ संडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जब भी यूथ की बात आती है तो सब में बड़ी गर्मजोशी हो जाती है, सब बहुत जोश में हो जाते हैं कि आज कुछ नया देखने को मिलेगा, क्योंकि यूथ जो है वो आज जो है वो आगे आए हैं और उनकी जो तरीके हैं वो कुछ अलग होंगे। जब आज हम यूथ संडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आज हम जो किताब पुराने नियम से लिया गया अध्याय था, यिर्मयाह की किताब पहला अध्याय 5वीं से 7वीं आयत के अंत तक, और यहाँ पर जो बात है वो भी एक नौजवान की बात की जा रही है। और जब भी जवानी की बात करते हैं अजीज़ों, तो जवानी में हमेशा सब कहते हैं, चाहे वो हमारे माँ बाप हों, चाहे वो बड़े बुजुर्ग हों, कि जवानी है अच्छे से खाओ, ये बार बार मौका नहीं मिलेगा। जवानी है घूम लो, आपको मौका नहीं मिलेगा। जवानी है पहन लो जो आपकी मर्जी है, क्योंकि उसके बाद आपको ये मौका नहीं मिलेगा। और इसी तरह से आज मैं आप सबको भी यही कहना चाहता हूं कि जवानी है तो आज यीशु मसीह को अपना लो, ये मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा। क्योंकि जब जवान होते हैं हमारी समझ जो है वो पूरे तरीके से काम करती है, हमारे जो अंग हैं वो पूरे तरीके से काम करते हैं, हम जो हैं अच्छी सोच रख के आगे चल सकते हैं। और इसीलिए जवानी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है उसकी बढ़ जाती है अजीज़ों। पर जब हम इस वचन को देखते हैं तो उस वचन में जो है बड़ा अच्छा लिखा है, और उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। और यहाँ पर भी एक जवान की बात हो रही है जिसका नाम यिर्मयाह है, और उसके बारे में बोला जा रहा है कि मैंने तुझे गर्भ में रचने से पहले ही सब कुछ उसके लिए तैयार किया है। उसी तरह से खुदावंद ने मेरे और आपके लिए भी वो सब कुछ तैयार किया है अजीजों। और आज जैसा यहाँ पर रिस्पॉन्स यिर्मयाह का था, वैसा ही शायद मेरा और आप का भी रिस्पॉन्स है। और वहां पर यिर्मयाह क्या बोलता है, तब मैंने कहा हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूं। और यहाँ पर उसने एक्सक्यूज दिया। और जो आज हमारा थीम है, मेक नो एक्सक्यूजेस, बहाने ना बनाए, वो आज हम देखते हैं कि हम जब इस दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं तो हम किन जगहों पर बहाने बनाए जा रहे हैं। जब मसीही कलीसिया में जुड़ने की बात होती है, चर्च में जाने की बात होती है, तो जवान लोग जो हैं वो एक्सक्यूज बनाने लग पड़ते हैं, बहाने बनाने लग पड़ते हैं कि आज मुझे यहाँ पर काम है, आज ऑनलाइन क्लासेस हैं, आज हम कहीं और जा रहे हैं, आज हमारा कुछ और प्लान है। पर जब हम खुदावंद में आते हैं अजीजों, तो खुदावंद का भी हमारे लिए कुछ और प्लान है। उसके लिए मुझे और आपको अपनी जवानी जो है वो देनी पड़ेगी। अपनी जवानी हमें खुदावंद यीशु मसीह को देनी पड़ेगी, ताकि मैं और आप जो हैं उस मुकाम तक पहुंचे जिस मुकाम की जो बात है वो यीशु मसीह हमसे चाहते हैं, जो हमें गर्भ में रचने से पहले ही जो हमारे बारे में उसने सोचा है। और
आज जब हम बात करते हैं अपने लोगों की, अपने यूथ की, बच्चों की बात करते हैं, तो आज कहीं ना कहीं हम कहीं और जा रहे हैं। हमारी जो सेवाएं हैं वो कहीं और जा रही हैं। उसके लिए एक और अध्याय हम पढ़ेंगे नए नियम से, जेम्स याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसकी चौथी जो आयत है वो हमें क्या बोलती है कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। फ्रेंडशिप की बात हो रही है, और यहां पर फ्रेंडशिप जो है वो बात हो रही है कि दुनिया से जो फ्रेंडशिप है, जो मित्रता है, वो परमेश्वर से बैर करना है। और आज नौजवान पीढ़ी जो है वो बिल्कुल जैसे मीडिया हमें चाहती है उसी तरह से हम लोग जो हैं उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जो मीडिया हमें पहरावा जो है वो पहनाना चाहती है वही हम पहनते हैं। जो हमें वो पिलाना मांगते हैं वो हम पी रहे हैं। चाहे वो नशे की बात कर ले तो नशे की एड्स जो हैं जो आती हैं उसके ऊपर भी जब हम देखते हैं तो हमारे नौजवान उसी के पीछे भाग रहे हैं। उन्हीं को हमने अपना हीरो जो है वो बना लिया हुआ है। और यहाँ पर बड़ा ही अच्छा लिखा है, आगे हम उसको पढ़ेंगे। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वे अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। और बड़ा ही यहाँ पर साफ लिखा है कि जो कोई दुनिया का जो मित्र बनना चाहता है वो परमेश्वर से बैरी बन जाता है। क्यों? क्योंकि आज का जो मीडिया है उसे हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। उसे हमें यूटिलाइज करना है, अच्छे तरीके में लाना है, ताकि हमारी जो जवानी का जोश है वो खुदावंत की हमद और सिताइश में जाने वाला बन सके, हम खुदावंत में बढ़ने जाने वाले बन सके। आज मैं और आप उस तरह से चल रहे हैं जिस तरह से हमने कहानी शायद वो सुनी होगी कि एक बांसुरी बजाने वाला था जिसे हायर किया गया, उस गांव में हायर किया गया क्योंकि वहां पर बहुत सारे चूहे थे। और उन चूहों को भगाने के लिए, उन्हें वहां से ले जाने के लिए उस बांसुरी वाले को हायर किया गया, क्योंकि वो ऐसी धुन बजाता था कि सब उसकी तरफ से उस तरफ खींचे चले जाते थे। और उसी तरह से जब तमाम वो लोग जो आज की हम बात करते हैं, उसी तरह से वो मीडिया जो है वो बांसुरी बजा रहा है और मैं और आप उसके पीछे घूमे चले जा रहे हैं, खींचे चले जा रहे हैं। और उसी में ही हम लोग क्या है, उन चूहों को समान पानी में डुबो दिए जाएंगे। मैं और आप आज जब उस मीडिया की बात करते हैं, उस मीडिया के पीछे चल रहे हैं, तो हमें अपने आप को देखना है कि मैं और आप किस तरफ चल रहे हैं। क्योंकि हमें खुदावंद ने बनाया है कि हम खुदावंद की हमद और सिताइश करने वाले बन सकें, ना कि हम खुदा के नाम के लिए बहाने बनाने वाले बन सकें। आज जब हम सब यहाँ पर यूथ संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं आप सबसे यही विनती करता हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी में ये बहाने बनाना छोड़ें और खुदावंद में हम आगे बढ़ने वाले बन सकें। क्योंकि मुझे याद है जिस दिन मुझे फ़ोन आया था और उस दिन जब मुझे बोला गया कि आपको सरमन देना है, तो कुछ देर के लिए मैं चुप था। मैं सोच रहा था मैं करूं ना करूं, इवन दो मैंने बोला भी कि मैं बहुत बिजी हूं, पर फिर भी जब मैं ये बोल ही रहा था तो खुदावंद का जो आत्मा था उसने कहा कि मेक नो एक्सक्यूजेस। और आज मैं आप सबसे भी यही विनती करता हूं कि मेक नो एक्सक्यूजेस। हमें बहाने नहीं बनाना है, क्योंकि आज नौजवान जो पीढ़ी है उसकी ज़रूरत है खुदावंद यीशु मसीह को, हमारे चर्चिस को, हमारे डायसिस को, और तभी हम लोग जो हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ हम जब बाहरी तौर पे काम करते हैं तो वो बड़े अच्छे से करते हैं, हम पूरे लगन के साथ तमाम काम करते हैं, पर जब भी खुदावंद वचन की बात आती है, चर्च की बात आती है, तो हमारा वो इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाता है। आइए हम अपने आप को तैयार करें कि हम खुदा की हमद और सिताइश जो है वो दिल से करने वाले बन सकें और बहाने बनाना हम छोड़ने वाले बन सकें। आइए हम दुआ करें।
महान परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आपकी समझ हमारे अंदर आए और पिता परमेश्वर हम चाहते हैं कि तमाम नौजवान जो भाई बहन हैं वो आपके ज़रिए काम करने वाले बन सके। जो बहाने हम बनाते हैं उनसे हम परहेज करें, आपके वचनों में आगे बढ़े। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू रेवरेंड एरिक सुंदर वचनों के लिए। सचमुच हम देखते हैं कि आज की जो हमारी यूथ है वो हमेशा एक्सक्यूजेस के साथ रहती हैं। जब भी उनको कोई काम दिया जाता है तो हम हमेशा एक्सक्यूज बनाते हैं, मगर मुझे लगता है कि अगर हमें परमेश्वर ने चुना है तो हमें हमेशा खुदा की सेवकाई के लिए, खुदा के कार्यों के लिए तैयार रहना चाहिए। तो अभी समय होगा कि हम रसूल का अकीदा में जाएंगे और मिस अनमोल जो कि जॉर्डा से है वो हमारी इसमें अगुवाई करेगी। मिस अनमोल। आइए हम प्रेरितों के विश्वास वचन को दोहराएं। मैं सर्वशक्तिमान स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे और गाड़े गए और मृत्यु के लोक में उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे, स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीते और मृत्यु का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देन के पुनर्स्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। थैंक यू मिस अनमोल। अभी ये समय होगा कि कुछ यूथ प्रेजेंटेशन जो है वो हमारे सामने दिखाई जाएगी और रेवरेंड सैमुअल जो है उसमें हमें अगुवाई करेंगे और उसमें बताया जाएगा कि आने वाले हमारे प्रोग्राम्स के बारे में और हमारे यूथ का जो रोल रहा है उसके बारे में हमें बताया जाएगा। सबको जय मसीह की। अभी मेरे सामने जितनी पिछले सालों एक्टिविटीज हुई है उसको पेश करना चाहेंगे और भाई शक्तिमल आगे आगे स्लाइड करते जाएंगे। आप देख रहे हैं कि हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे। हम बिशप साहब की अगुवाई में टोटल 18 डायसिसन यूथ कोर कमेटी के मेंबर्स हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट। बीस अक्टूबर 2020 को सेंट पॉल चर्च अमृतसर से कोरोना महामारी के बारे में जागरूकता देती मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई मानयोग बिशप प्रदीप कुमार समंतोला जी ने की और इस रैली को डीसी अमृतसर जी ने श्री गुरप्रीत सिंह खैरा जी ने हरी देकर आगे रवाना किया। पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर से 120 से भी ज्यादा बाइकर्स ने भाग लिया। नेक्स्ट। डायसिस ऑफ अमृतसर की ओर से राशन बांटने का अभियान चलाया गया, जिसने डायसिस के नौजवानों ने बिशप साहब का इस दान पुण्य के कार्य में भरपूर साथ दिया। और यहाँ पे ये कहना जरूरी है कि अलेक्जेंड्रा स्कूल अमृतसर में पिछले साल छत्तीसगढ़ से आए हुए लगभग 650 लोगों को अकोमोडेट किया गया और जिनको 3 दिन लगातार 3 वक्त का खाना दिया गया। नेक्स्ट। डायसिसन यूथ मूवमेंट कई सफल लीडर्स
लेयर्स चर्च प्रोड्यूस चुकी है। नेक्स्ट। बिशप साहब की अगुवाई में नौजवानों के मधुर संगीत से गूंजती हुई 10 मसीही चेतना यात्राएं आयोजित की जा चुकी है, जो गांव जाकर यीशु मसीह के मानवता के प्रति प्रेम व भाईचारक सांझ का होका देते हुए लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ती रही है। युवाओं के अंदर लीडरशिप के गुणों को निखारने के लिए समय समय पर बिशप साहब की अगुवाई में यूथ लीडरशिप कैंप का आयोजन किया जाता रहा है। नेक्स्ट। हर एक कलीसिया और पास्टेट यूथ वर्क को बढ़ावा देने के लिए डायसिस ऑफ अमृतसर यूथ टीम की ओर से जगह जगह जाकर युवाओं के साथ यूथ के साथ बात की गई। नेक्स्ट, जैसे कि फतेहगढ़ चूड़ियां, सेंट पॉल चर्च जम्मू, एपिफेनी चर्च फतेहगढ़ चूड़ियां, CNI चर्च डोगर, और इसके अलावा और भी बहुत सारे जैसे CNI चर्च तलवंडी तपाला, CNI चर्च कारमाचियां, और भी जगह जगह सारी एरियाज जाकर युवाओं के साथ बात की गई। ये हमारे फ्यूचर प्लान्स को आप देख सकते हैं कि अगर हालात अच्छे ऐसे ही रहे, अच्छे नहीं हुए, तो वर्चुअल डायसेशन यूथ संडे को मनाया जाएगा और यूथ लीडरशिप कैंप करने का आगे प्लान है। और समय समय पर रीजनल यूथ कमेटी को फॉर्म किया जाएगा ताकि हर चर्च के यूथ एक साथ आएं और चर्च में अपनी सेवा को दे सकें। और रेगुलर हमारी अलग अलग कांग्रीगेशंस में यूथ विजिट वो चलती आ रही है, और आने वाले समय में और पिछले समय के दौरान ऑनलाइन यूथ मीटिंग जो है वो लगातार चल रही है। और आप इन सारे फ्यूचर प्लान्स के अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए सारे डायसिस के नौजवानों को। थैंक यू जेएमसी के। थैंक यू सो मच रेवरेंड सैमुअल, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर प्रेजेंटेशन के लिए। और हम इन प्रोग्राम्स को, जो अपकमिंग प्रोग्राम्स हैं, उनको हम प्रार्थना में याद रखेंगे। तो अभी समय होगा कि हम इंटरसेसरी प्रार्थना में जाएंगे और रेवरेंड पुलक उसमें हमारी अगुवाई करेंगे। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पहले पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं ये सुंदर समय के लिए जो आपने अनुग्रह किया और हम सबको यहाँ पर एकत्रित होकर वर्चुअल व डिजिटल वे माध्यम से आपने संडे वर्शिप में सबको एकत्रित किया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। खास करके हमारे नौजवानों को आपने प्रोत्साहित किया है और आगे बढ़ने के लिए चर्च की सेवकाई में अपने आप को शामिल करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, जो आज गवाही हमने सुनी है उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। उनके जीवन के ऊपर आपके आशीष हो, आपकी बरकत हो। पिता परमेश्वर, हमारे नौजवानों को और भी आशीष से भर दीजिए ताकि वो आगे बढ़कर आपकी महिमा के लिए, चर्च के लिए काम करने वाले हो सके। प्रार्थना करते इस समय इस कोविड सिचुएशन के लिए हमारे देश में, खास करके पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली और भिन्न भिन्न जगहों में जहाँ पे काफी भयानक परिस्थितियां हो रही हैं। प्रभु जी, इस कोविड से हम सबको बचा कर रख, और जो लोग फ्रंट लाइन में काम करते हैं, जो लोग भिन्न भिन्न रूप से एक दूसरे की मदद करते हैं, सबके ऊपर आपके आशीष हो। और इस देश को भी बचा कर रख। जो भी ऑक्सीजन की कमियां हो रही है, हॉस्पिटल्स में बेड की कमियां हो रही है, जो लोग परेशानी में जूझ रहे हैं प्रभु जी, उन सबके ऊपर आपके आशीष हो ताकि हम सब मिलकर इस कोरोना की महामारी से बच सके। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जो लोग इस समय कोविड में बीमार हैं, कोविड में अपने आप को सफर कर रहे हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए। मिस्टर स्टीफन अब्राहम, मिस शिवा और कनिका और मिस्टर सनी और मिसेस प्रवीण के लिए प्रार्थना करते हैं। मिसेस जूली के लिए प्रार्थना करते हैं और मिस्टर एंड मिसेस
यूहन्ना फैमिलीज के लिए प्रार्थना करते हैं, मिस्टर एडमंड और डॉक्टर शांतनु पात्र और डॉक्टर जस्टिन मोजेस, इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि कोविड में आज बीमार पीड़ित है प्रभु जी। उन सब के ऊपर आपकी आशीष और आपकी बरकत हो। परमेश्वर आप उनको छूकर चंगाई प्रदान कीजिए, उनको हौसला, हिम्मत, ताकत प्रदान कीजिए ताकि इस महामारी के समय के दौरान वो ना घबराए बल्कि आपके ऊपर विश्वास और भरोसा रखकर अपने जिंदगी में आगे चल सके। परमेश्वर जो लोग बीमार हैं हम उनको भी प्रार्थना करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके चरणों में लाते हैं प्रभु जी उनको, खास करके मिसेस युथिका और एंजल उनके बेटी रूबीना के लिए प्रार्थना करते हैं, और मिस्टर राम लवाया के लिए प्रार्थना करते हैं, मीनू और हैप्पी, हिना, शिंदो, निशान, जगीर, पम्मी, इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इन सब का आप छूकर चंगाई बख्शिए। और प्रार्थना करते हैं मिस्टर अशोक पात्र और मिस निवेदिता पात्र के लिए जो कि कोविड में आक्रांत है प्रभु जी, उनके ऊपर आपकी आशीष हो, उनको भी आप चंगाई बख्शिए। प्रार्थना करते हैं आशीष के लिए जो कि फ्रंटलाइन रूप में कार्य करते हैं प्रभु जी, उनके ऊपर आपकी आशीष हो ताकि वो अपनी ड्यूटी को, अपने कार्य को अच्छी तरह से निभा सके। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं रेवरेंट रजनी के मदर के लिए, और प्रार्थना करते हैं मिसेस राजकुमारी के लिए, और जो कि बीमार है प्रभु जी उनके ऊपर आपकी आशीष हो। और प्रार्थना करते हैं कि मिस्टर एडमंड के जो मदर है प्रभु जी उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनको भी चंगाई बख्शिए। आप सबको आप छूकर चंगाई प्रदान कीजिए। परमेश्वर सबको हौसला और हिम्मत, ताकत प्रदान करते रहिए ताकि इस समय पर, इस संघर्ष के समय पर, स्ट्रगल के समय के दौरान सबके ऊपर आपकी आशीष हो सके। जो लोग ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं प्रभु जी, और जो यूथ चिल्ड्रन, सबके लिए आप प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सबके ऊपर आपकी आशीष हो ताकि इस जब घर में रहते हैं प्रभु जी, बाहर नहीं जा पाते हैं और रेस्ट्रिक्शंस लागू होते हैं प्रभु जी, उन समय के दौरान अपने मानसिक रूप से, मेंटली और फिजिकली सब ठीक रहे, तंदुरुस्त रहे, ये इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। खास करके हम उन फैमिलीज के लिए भी दुआ करते हैं प्रभु जी जो इस कोरोना की महामारी के दौरान अपने प्रियजनों को हराया है प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं मिस्टर रुपेश के लिए जो कि बिशप्स कॉलेज के स्टूडेंट थे प्रभु जी, और उनके परिवार में जो दुख है प्रभु जी उनके गुजर जाने के लिए द्वारा उनके ऊपर भी आपकी आशीष है। उनके परिवार में उनके वाइफ और छोटा बेटा सुभाष के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आप उनको संभाल कर रखिए। रेवरेंड सामुएल की फैमिली के लिए जो कि है प्रभु जी, और डॉक्टर अतुल्ला की फैमिली, मिस्टर शामिन की फैमिली, मिसेस मीनाक्षी की फैमिली और मिसेस शिंदी की फैमिली जो कि रोड एक्सीडेंट में गुजर चुके हैं प्रभु जी, सबके ऊपर, सबके परिवार के ऊपर आपकी आशीष, और आप उनको परिवार को संभालिए प्रभु जी ताकि इस स्ट्रगल के दौरान परिवार बिखर ना जाए बल्कि आपके ऊपर भरोसा रखकर आगे बढ़ते जाएंगे और आपके ऊपर विश्वास हमेशा कायम रहेगा। हम दुआ करते हैं परमेश्वर, फिर से आज की समय को हमारे नौजवानों को आपके हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनर ग्रहण कर, आमीन। थैंक यू रेवरेंड पुलक सुंदर प्रार्थना के लिए। आगे का समय जो है मैं बिशप साहब के हाथ में देना चाहती हूँ। Thank you, Reverend Rajani, and thanks to all the youth pastors. Last week हम लोग गए थे श्रीनगर क्योंकि श्रीनगर में कुछ काम था, मीटिंग्स थी। यहाँ अमृतसर से गए तो उससे पहले कोविड टेस्ट अमृतसर से करवाया ताकि कश्मीर एंट्री करने से कोई प्रॉब्लम ना हो। पर जब हम पहुंचे श्रीनगर एयरपोर्ट, उनको तो हम दे दिया रिपोर्ट कि मैं ये सोच रहा था कि वो रिपोर्ट देख के हमें छोड़ दे, पर उन्होंने रिपोर्ट को ऐसे साइड करके रख दिया और बोला कि यहाँ तो हमें फिर से करना है। So we had another poking in the nose at श्रीनगर एयरपोर्ट। फिर से हमारा कोविड टेस्ट हुआ और फिर कल हम लोग वापस आ रहे थे थ्रू दिल्ली। तो दिल्ली एयरपोर्ट में तो सिर्फ टर्मिनल चेंज करना था, फिर अंदर से
पर जब अमृतसर पहुंचे, अमृतसर में फिर हमें पकड़े, बोले कि आपका कोरोना टेस्ट होगा। तो मैं तो बोला कि अरे भाई, ये क्या डेली हम कोरोना टेस्ट करवाएंगे? और उन्होंने कहा कि ये तो करना ही है। तो मैंने कहा कि चलो, हम जानते हैं वे आर रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और हमारा ऑलरेडी वे एक हफ्ते में 2 बार कोरोना टेस्ट हो चुका है, तो हम खुद करवा लेंगे। तो एक टीम हमें छोड़े, तो मैं तो खुशी से गाना गा के आ रहा था, एंड आई वाज रियली लाउडली सिंगिंग इन द एयरपोर्ट इटसेल्फ। तो और एक ग्रुप पकड़ लिए, मतलब कि ये पता नहीं क्या गाना गा के जा रहा है, पकड़ो पकड़ो। तो फिर से उनसे बातचीत हुई, और आई थिंक दे वर फाइनली फेड अप विद मी कि ये इंसान से बात करना भी बेकार है, तो उन्होंने भी छोड़ दिया। तो हम तो फिर रात को घर पहुंच गए थे। थैंक गॉड फॉर दिस टाइम ऑफ वर्शिप। आज बहुत सारे हमारे यूथ हमारे साथ जुड़े हैं। हम खासकर हमारे यूथ को एड्रेस करना चाहता हूं। जैसे हमने टेस्टिमनी में सुना और सरमन में भी सुना कि बहानाबाजी तो बहुत हम करते हैं। आप सिर्फ नहीं, हम भी करते हैं। पर रेवरेंड एरिक ने जिसे कहा कि जब उनको कहा गया कि यू हैव टू प्रीच, ही प्रीच्ड। और मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि सेम इवनिंग यू नो he recorded his sermon and sent so prompt। तो हमारा भी रेस्पॉन्स ऐसे होना चाहिए। कभी कभी हम इतना श्योर नहीं होते हैं कि खुदा हमसे बात करता है, किससे बात करता है, पर खुदा डायरेक्ट भी बात करता है, खुदा के लोगों के जरिए भी बात करता है। पर मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गॉड इज कॉलिंग यू। आपका नाम उसको पता है, नाम से आपको पुकारता है, नाम से वो बुलाता है। अभी समय है कि हम यीशु मसीह के साथ जुड़ जाएं और खुदा के साथ जुड़ जाएं। पता नहीं ये समय फिर से आएगा कि नहीं आएगा। जैसे हम देख रहे हैं कि आज दुनिया में क्या हो रहा है, बहुत डर लग रहा है। मेरे अपने लिए नहीं, पर मेरे परिवार के लोगों के लिए, आपके लिए बहुत डर लग रहा है। तो आइए हम खुदा के पास वापस जाएं। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बिशप चंदूलाल जी, जो हमारे बुजुर्ग बिशप हैं, आज हमारे साथ वर्शिप में हैं। उनके साथ साथ Reverend Dr. P.C. Gain, and hopefully Dr. Gain, you are preaching next time. Of course, you don't know, but next Sunday you are preaching. Okay, and Mrs. Reverend Diptirani Gain, Mrs. Nirja Prasad, thank you for joining us. Next Sunday will be especially for those who are joining us from beyond the Amritsar Dyson boundaries. So it will be led by all of you. Reverend T.K. Samantray, Reverend Monica, I'm so glad that Reverend Monica is with us today, and in our family also there is sickness. Mr. Dilip Kumar Samantray, Ms. Usarani Samantray, Evangelist Ravinder Kaur, वो भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर यूनिस हैं, मिस्टर Gregor Roth Weiner, Pastor Ismail Praset, Pastor Peter Hans, Reverend Manjari Nanda. Thank you so much, Reverend Nanda, for joining us. Mr. P.B. Mall, उनके परिवार में भी डेथ आई है, पर फिर भी he is with us, and Mrs. Sandharani Samantray and many others. हो सकता है कि मैं आपका नाम नहीं ले पाया हूँ, क्योंकि I depend on this list that is given to me, and if it is not there, please don't mind, क्योंकि हम तो परिवार हैं और परिवार में हमारा नाम लिया गया नहीं लिया गया doesn't matter, but our being together is important, कि हम एक साथ हैं। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और मैं बताऊं कि जैसे कि मैंने कहा कि नेक्स्ट संडे it will be led by all the friends who are continuously joining us from beyond the Dyson boundary, or our worship team will be in touch with you. Whole of month of May will be Youth Sundays. So we have decided कि Amritsar Diocese में there is not one Youth Sunday, but Youth Sundays.
तो month of May we have 5 Sundays, okay? तो the youth pastors जो हैं वो आपको सूचित करेंगे, and we will celebrate Youth Sunday in every church. How you are going to do it, you will decide, क्योंकि फिजिकली आप चर्च में नहीं आ सकते हैं, तो ऑनलाइन, रूफटॉप, जैसे भी हो हम करेंगे, पर करेंगे, ओके? सो दिस इज स्पेशल मैसेज फॉर द यूथ कि यूथ संडे इन द मंथ ऑफ मे, ऑल द 5 Sundays विल बी यूथ संडेज, एंड हमारे यूथ पास्टर्स और कोर कमिटी मेंबर्स they will organize this. Sunday school, children Sunday school is very important क्योंकि अभी schools बंद है. So from next Sunday we will have the Sunday school in the morning. जब तक ये schools बंद हैं, and the timing might change, पर हम online Sunday school continue करेंगे. Sunday school and Christian Education Committee of the Diocese वो मिलकर मीटिंग करेंगे और इसको ऑर्गेनाइज करेंगे. बट फ्रॉम नेक्स्ट संडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डायसियन लेवल संडे स्कूल. तो पेरेंट्स के लिए मैं कहना चाहता हूँ, ऑलरेडी सेंट पॉल चर्च हैज बिगन. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. बच्चों के लिए बहुत एक्टिविटीज उसमें करवाया जाता है और चिल्ड्रन आर एंजॉयिंग इट. सो नेक्स्ट संडे द संडे स्कूल प्रोग्राम में जरूर आप पार्टिसिपेट करेंगे. Another thing is coming very exciting. The first time ever we are going to have a digital, उसका मतलब ऑनलाइन कन्वेंशन. तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. But then we are going to have the diocesan online convention, spiritual convention. तो उसके लिए भी आप प्रार्थना कीजिए ताकि ये जो एक इनोवेटिव वेंचर है कि हम जहाँ भी हैं, हम घर में रहकर हम इस डायसियन कन्वेंशन में पार्टिसिपेट कर सकें. सो प्लीज कीप प्रेइंग फॉर ऑल दिस थिंग्स. अगेन सबको मैं स्वागत करता हूँ और सबका धन्यवाद भी करता हूँ, स्पेशली द यूथ पास्टर्स, द प्रीचर्स, द सिंगर्स और youth co-committee members. Thank you so much. God bless you. Yes, Reverend Rajani. थैंक यू बिशप साहब. अभी समय होगा कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई हुई प्रार्थना में जाएंगे. We'll go for Lord's Prayer. और मिस्टर अजय जो कि दयालवती से है, वो हमारी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे. ऐसे बाप, तू जो मानते हैं तेरा नाम पाक मना जावे, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जिस तरह स्वर्ग च पूरी हुंदी आ जमीन ते होवे. साडे रोज़ रोटी आसन दे, साडे कसूर सन माफ़ कर जिवें असीं अपने कसूरवारां नूं माफ़ करदे हां. सानूं अजमाइश ना पा, सगबदी तो बचा, क्योंकि राज, कुदरत, जलाल हमेशा हमेशा तेरा है. आमीन. आमीन. अब हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत और सबके साथ हमेशा तक होते रहे. आमीन. सबको जय मसीह की. इफ बिशप चंदूलाल, इफ यू आर देयर, may I request you to say special prayer for especially the families. आप बुजुर्ग हैं और हम चाहेंगे कि आप छोटी सी दुआ कर दीजिए जिनके परिवार में कोविड पॉजिटिव केस है, दुख है, उनके लिए आप दुआ कर दीजिए प्लीज. स्पेशल प्रेयर. प्लीज अनम्यूट. आइए हम प्रार्थना करें. ये वाजिब और मुनासिब और हमारा कर्तव्य और फर्ज भी है कि हम खुदावंद हर वक्त और हर जगह तेरी हम्द और तारीफ और शुक्रगुजारी करते रहें. आज हम खास तौर पर इस मौके पे, जब हमारे पूरे संसार के अंदर तरह तरह की घटनाएं, बीमारियां
और डर और खौफ फैला हुआ है। इस हालात के अंदर खुदावंद तू आज हमें एक नया मुकाशवा, एक नई रेवलेशन और एक नया अनुभव प्रदान कर, जिसमें हम अपने आप को इस हालात के अंदर पहचान सकें और अपनी खिदमत में इस महामारी और बीमारी, दुख और तकलीफ के मौके में हम तुझ ही से शिफा और शांति प्राप्त करें। प्यारे बाप आसमानी, हम तेरा निहायत शुक्रगुजार हैं कि तूने हमारे इस खानदान को, जो अमृतसर डायसिस में फैला हुआ है, तीनों रियासतों के अंदर, उसको ये एक नया मौका और अनुभव प्राप्त हुआ है कि हम एक अजीब किस्म की रिफाकत के अंदर एक दूसरे को जोड़ सकें, जो आज की टेक्नोलॉजी हमें मौका देती है इस खिदमत में आगे बढ़ने के लिए। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तेरे रहनुमाओं के लिए, हमारे बिशप, उनके खानदान और इस मसीह परिवार और ख़ानदान को, जो कि तमाम हमारी डायसिस के तीनों रियासतों में फैला हुआ है, और हमें ऐसे मौके बख्शता है कि हम बार बार जुड़ें और तेरे कलाम को और तेरी इच्छा को अपनी ज़िंदगियों में समझ सकें। अब हम खुदावंद इस मौके पे ख़ास तौर पर उन सबों के लिए दुआ करते हैं जो इस महामारी और इस बीमारी के कारण दुखी हैं, फिक्रमंद हैं, डरे हुए हैं, एक दूसरे से बिखरते हुए नजर आते हैं, कि खुदावंद तू हमें अपने फजल और अनुग्रह से हम सबों को जोड़, ताकि हम ईमान और खुदावंद, हमारे खुदावंद मसीह के बदन में जुड़ते हुए एक दूसरे के करीब होते चले जाएं। प्यारे बाप आसमानी, हम अपने आप को, अपनी खिदमत को, हमारे रहनुमाओं को और हमारे बिशप को तेरी हजूरी में सौंपते हैं, तेरे हाथों में, कि हमें तू एक दूसरे को पहचानने और जानने और अपनी रिफाकत में आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आमीन, आमीन। बिशप साहब, थैंक यू सो मच। अभी आप म्यूटेड रहेंगे क्योंकि वी आर गोइंग टू टेक द वेरी स्पेशल फोटोग्राफ। ओके, good, wonderful Sunday. I think we are happy because our youth are happy, but take care. Don't take anything for granted. You know, it is very important to take care कि मास्क पहने रखिए, हाथ धोते रहिए। हाँ, ये जितना हाथ धोएंगे आपका हाथ घिस जाएगा, पर बच जाओ। और बाकी सोशल डिस्टेंसिंग ये भी इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच। ये शक्ति एंड डिकन मार्कस, पिता, थैंक यू सो मच, कम्युनिकेशन वाले। गुड, सबको अनम्यूट कर दिया जाए अभी। लेट अस मेक जॉयफुल नॉइज।
Yeah, Miss Lucia Wilson, thank you for joining. Good afternoon, sir. Good afternoon. Vijay Kumar from Jammu. Have a wonderful week ahead. Thank you. God bless you. Bye-bye. 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 Bye-bye.